Welcome to Mid Station Point 3. हेलो गाइस, मैं हूँ शांता आपके साथ एक नई कॉल रिकॉर्डिंग के साथ। और आज की हमारी पेशकश है द हॉन्टेड स्टोरी ऑफ कानपुर रोड। हेलो। हाय सुदक्षिणा, हाय शांता। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फिलहाल आप कहाँ हो? मैं तो अभी भुवनेश्वर में हूँ। अच्छा। आपको याद है सुदक्षिणा, जब हम 1 साल पहले मिले थे तो आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी। हाँ जी, हाँ याद है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को या फिर जो जितने सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों में भरोसा नहीं है, उनके लिए क्या आप ये स्टोरी और एक बार बता सकते हो? वो स्टोरी को मैं जब याद भी करती हूँ ना शांता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, पुर करके एक जगह है, आप यूपी में चले जाइएगा। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, वहाँ का एक जगह है कानपुर। ओके। तो वहाँ से मेरा एक दोस्त है, तो वो रात को भद्रक स्टेशन से कानपुर काफी दूर है। तो वो कहीं से ट्रैवल कर रहे थे, भद्रक में उतरे, रात के तब बज रहे थे 12। तो उनकी बाइक जो है वो भद्रक स्टेशन के स्टैंड में रखी हुई थी। तो वहां से अपना बाइक निकाला। वो सोच रहे थे कि अपने दोस्त के घर रुक जाता हूँ, इतना रात को क्या जाऊंगा। फिर सोचा कि नहीं, फिर सुबह जल्दी उसके घर जाना है। तो आपको ये बता दूं कि वो कानपुर का जो एरिया है, वो जो रास्ता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। उस टाइम पे उस रास्ते में होता ना ईंट के रास्ते, गांव में आप लोगों ने देखा होगा। तो ईंट के रास्ता था और उसके साइड में ऐसे खाई थे। ज्यादा गहरे नहीं थे वो खाई, दिखता था। आप रास्ते के ऊपर खड़े होकर ऐसे देख सकते थे कि कुछ अगर गिरा हो तो देख सकते थे। और उस एरिया में उस वक्त, अब तो खैर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि लावारिश जो लाशें होती थी उनको लाके वहाँ पे फेंकते थे। अच्छा। ऐसे ही फेंक के चले जाते थे। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, तो जो लावारिश लाशें आती थी उनको पोस्टमार्टम करके कोई लेने नहीं आया, शायनात नहीं करने आया, तो उनको भी फेंका जाता था। लोकल सा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से होती थी। अच्छा। तो उस एरिया में फिर वो जब पहुंचे, आप अगर कोई भी 2 व्हीलर पे जा रहे हो या बहुत कम 4 व्हीलर्स चलती है उस रास्ते में, ट्रक बसेस तो है ही नहीं। कोई वैन चल गया या कुछ ऐसे एक कुछ भी, मतलब बहुत छोटे मोटे चीजें चलती है, बहुत कम व्हीकल्स चलते हैं उस रास्ते में। लेकिन आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और अपने आप, कोई ऐसा नहीं कि कोई आके गाड़ी टक्कर मार रहा है या ऐसा कुछ। नॉर्मली एक्सीडेंट्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया ये। माना कि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्सीडेंट्स हो जाए। अच्छा, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी, हाँ मतलब अभी सोचने वाली बात है। तो हाँ ओके। तो इस तरीके से वो जगह बहुत ही खराब तरीके से पॉपुलर है कि भाई हॉन्टेड है, यहाँ से तो जाना नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे दोस्त को वो सब कुछ उस वक्त तो याद नहीं आया। उसको बस घर जाने की देरी थी, जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्टकट लेनी थी उनको, कि जल्दी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। तो उनको बस यही था कि घर पहुंचना है। तो स्ट्रीट लाइट भी है उस रास्ते में, लेकिन बहुत दूर दूर है। मतलब आपको एकदम से क्लियर थोड़े डिस्टेंस के बाद से दिखता नहीं है। ऐसा है कि आपको कुछ विजन आ जाएगा, लेकिन क्या है क्या नहीं है आप ज्यादा देर तक नहीं, तो एक ओझल हो जाता है कुछ देर के बाद कुछ भी। तो ऐसे जैसे उस एरिया में वो घुसता है, उसके एक तो इतनी रात है, तो आप सोच ही सकते हो थोड़ी नींद आ रही होगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सुनसान सा रास्ता है। एक विजन है कि घर पहुंचना है जल्दी जल्दी। तो ये सब के अंदर वो ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, और बहुत स्पीड भी नहीं है, अपनी बाइक 30-40 स्पीड में चला रहे हैं। तो उनके सामने 10-12 कदम सामने ही एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का आप ले लो, बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए,
पीछे बैग है और सामने वाटर बॉटल है, नाचते नाचते सामने चल रहा है, ठीक है। उसका फेस नहीं दिख रहा है, वो इनकी तरफ पीठ करके सामने की ओर चल रहा है। तो 2-3 सेकंड तक तो मिस्टर दीप का दिमाग ले ही नहीं पाया कि है क्या ये चीज। उसके बाद उनको ये समझ में आया कि भाई ये तो कुछ एबनॉर्मल है। रात के 2:30 बजे इतने सुनसान रास्ते में जहाँ से लोग दिन में भी नहीं जाते, इतना छोटा सा बच्चा, वो भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए, कहाँ से आ गया। तो वो इतना, उस वक्त उनकी हिम्मत थी नहीं कुछ सोचने समझने की, वो इतना घबरा गए। रात के 2:30 बजे एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में सामने जा रहा है आपके, और 2-3 सेकंड तक तो आपका दिमाग वो ले ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, और रात को कौन सा स्कूल चलता है, और कौन सा स्कूल चलता है, करेक्ट। और ऊपर से छोटा बच्चा, पेरेंट्स नहीं है साथ में, तो कोई नहीं है, अटपटा है, ऊपर से स्कूल यूनिफॉर्म में है, मतलब ये थोड़ा सा हाँ एकदम बच्चा अपने खेलते खेलते जा रहा है, ऐसा उसको कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, जा रहा है। तो उसी वक्त मिस्टर दीप की गाड़ी का स्टार्ट बंद हो जाता है। उसी वक्त जब उनको समझ में आता है कि क्या है, इतनी एबनॉर्मल चीज है कि क्या है, और उसी वक्त उनकी बाइक की स्टार्ट बंद हो जाती है। ओके। अब उनके हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। वो बस अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे, भगवान को याद करें, सारे भगवानों को, और कैसे भी करके गाड़ी को स्टार्ट किया। और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने की ओर देखें कि वो बच्चा सच में है कि वो चला गया, बिल्कुल नहीं हिम्मत हो रही है। वो ऐसा बोलते हैं मुझे कि उनको आवाज भी आ रही थी, वो जब बच्चा चल रहा है ना, ऐसे कोई चलता है तो आपके सामने थोड़ी थोड़ी आवाज आती है एकदम सुनसान रास्ते पे। हाँ। तो उनको वो वैसे आवाज भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने विजन देखी, उनको सुनाई भी दिया। एकदम से उनके दिमाग में वो चीज बैठ गई कि है क्या, मतलब क्यों है, मतलब वो उतना तो नहीं समझ पाए कि मतलब समझने से पहले ही आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है उस टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब लॉजिक नहीं मिलता ना कि आप कैसे इस चीज का मानो कैसे, मतलब हाँ एक तो उस रास्ते में दिन में भी लोग नहीं जाते हैं, और इतने रात से छोटा सा बच्चा कहाँ से आता है। तो वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और भगवान का नाम लेके वो ऐसे बोलते हैं कि मैं इतना स्पीड में गाड़ी का वो एक्सीलरेटर को मतलब मोड़ते हैं, दबाते हैं कि उस साइड को बस क्रॉस करना था उनको, और उनको उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे मैं साइड को भी क्रॉस करूं, और पीछे भी नहीं हट सकता था, कहाँ जाऊंगा, वो भी डर लग रहा था। और थोड़े दूर के बाद, मतलब वो उस स्पीड में, हाई स्पीड में गाड़ी को 10-15 सेकंड तक चलाया। उसके बाद उनको कुछ घर दिखे, और वहाँ पे बहुत सेटलमेंट बहुत स्कैटर्ड है, मतलब एक जगह पे बहुत सारे घर आपको नहीं मिलेंगे, रेयर मिलेंगे घर, दूर दूर। हाँ, तो उनको वहाँ पे 2-3 घर एक साथ मिल गए, उसके बाद और घर नहीं। तो वो उसको बस वो होप मिल गई कि घर दिख गया, मुझे यहाँ से लोगों को बुला लूंगा और मुझे शेल्टर देंगे। वो जाके अपने गाड़ी को ऐसे गिरा देते हैं, और जाके स्टैंड मारने की भी उनके पास, स्टैंड लगाने की भी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है, कोलैप्स कर जाती है उनकी बॉडी। और वो जैसे से जाके नॉक करते हैं किसी के दरवाजे पे, और वहां से घर से लोग निकल के आते हैं, उनको अंदर लेते हैं, पहले उनको शांत करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि आप इतने रात को इस रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा गाँव, इसके बाद वाला मेरा गाँव है, यहाँ से आया हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, और ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। तो वो बोलते हैं कि जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगा कि क्यों देख रहे हैं ऐसे करके। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि आपको पता नहीं कि ये कानपुर वाला एरिया इतना हॉन्टेड है करके। तो उनको फिर याद आता है कि हाँ पता तो है, लेकिन मुझे घर जाना था। वो लोग उनको बोलते हैं कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना था, अब बाल बच गए। 2 दिन पहले ही एक स्कूल वैन उस एरिया में पलट गई। अच्छा। इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और पलटते वो जो खाई है
खाई में गिर गई थी और वहाँ पे कुछ बच्चों की मौत हो गई। अरे अब पता नहीं उन बच्चों की मम्मी पापा की सिचुएशंस क्या रही होंगे, ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेट वाली बात है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जो भी ड्राइवर थी या फिर मुझे नहीं पता, उनको भी उस रास्ते से गाड़ी नहीं चला के जाना था। हाँ, उस रास्ते से अवॉइड करते हैं ज्यादातर, लेकिन उनको उस दिन स्कूल की टाइम निकल चुकी थी। वो बोले बाद में सबने कि शायद इसलिए इस रास्ते से गए होंगे। हाँ, और क्या है रीजन रही होगी मतलब। और पहले से तो वो हॉन्टेड था ही। हाँ, अभी भी मैं ये जानती हूँ, मैंने सुना हुआ है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे रास्ता बनाया है, वहाँ पे लाशें फेंकने के लिए बैन कर दिया है। वहाँ पे अभी लाशें नहीं गिरती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज भी वो जगह हॉन्टेड है। आज भी वहाँ के लोकलर्स वहाँ से जाना आना नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। नहीं। हाँ, और भले ही रास्ता एकदम अच्छी हो गई है, लेकिन आज भी वहाँ पे बिना किसी कारण के बहुत एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है। हाँ, विदाउट रीजन ट्रक्स नहीं चलते, बस नहीं चलती, नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई टकराव भी नहीं होता है, ऐसे ही पलट जाता है गाड़ी या कुछ होता है सीधा। फिर बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहुत आसानी से लोग वहाँ पे अगर एक्सीडेंट होती है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, क्योंकि खाई में गिर जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी वो होती है ना कि हाँ हाँ। तो हाँ, थैंक यू सुदक्षिणा आज की इस स्टोरी के लिए। लाइक ये सच में एक हैरान करने वाली भी चीज थी और थोड़ा क्रिपी भी था। थैंक यू। और अभी फिलहाल आई होप आपके दोस्त सही होंगे। और जी हाँ, और उस रास्ते से वो आज भी अवॉइड करते हैं जाना। 2-4 लोग नहीं होंगे तो वो नहीं जाते हैं, और बहुत जरूरी नहीं होता तो वो रास्ते से आज भी लोग नहीं जाते।